गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फिनोल की जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी है। फिनोल कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शा सकता है। तो पहली तो वे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, दूसरी वे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और तीसरी वे जो फेनिल वलय दर्शाती है। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है, ये वे रिएक्शन है जिनमें फिनोल क्या दर्शाता है, एसिडिटी दर्शाता है। तो या तो किसी मेटल के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। सबसे पहले है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। मेटल है वो बेसिक नेचर, ये प्रोटॉन देगा, एसिडिक रिएक्शन होगी। मेटल भी हो सकता है, यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कोई अक्षार भी काम में ले सकते हैं। अक्षार लेंगे तो हाइड्रोजन की जगह क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो ये फिनोल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। धातु फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अगर NaOH लेंगे, अक्षार लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ये जो रिएक्शंस हैं SN2 मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ होती हैं। सबसे पहले जो ये जो अभिक्रिया दूसरी है रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड के साथ। और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है तो फिनोल का क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह जुड़ने के कारण एल्केलाइजेशन हो जाता है। एल्केलाइजेशन होने के कारण क्या बन जाता है, ईथर बनता है। तो इसे इथरिफिकेशन भी कहते हैं। ये जो रिएक्शन है वो क्षारीय माध्यम में होती है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। तो सबसे पहले कोई अक्षार आएगा और ये अक्षार यहाँ से क्या निकालेगा, प्रोटॉन निकालेगा। बना हुआ फिनोक्साइड है वो एल्किल हैलाइड के इस आर पे क्या करेगा, बैक अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तीसरी एसिल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, और अगर यहाँ CH3 है तो क्या, एसिटिल हैलाइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ या एरोमेटिक बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं, क्षारीय माध्यम में ये अभिक्रिया होती है। यहाँ पे फिनोल का H और इसका अक्ष निकल जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, एस्ट्रिफिकेशन हो जाता है, एस्टर का निर्माण हो जाता है। इसे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसाइलेशन या एस्ट्रिफिकेशन। और एरोमेटिक हैलाइड, ऑयल हैलाइड काम में लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड अगर काम में लेते हैं तो इसका क्या हो जाता है, बेंजोइलेशन हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, शोटन बोमान अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ अक्षार जनरली NaOH लेते हैं, उसकी उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, फेनिल बेंजोएट। और अगर अपन सिंपल ऑयल हैलाइड एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं तो जो बन रहा है वो फिनाइल एसीटेट बन रहा है। कि हैलाइड्स ऑफ सल्फोनिक, ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑयल हैलाइड है। और यहाँ सल्फोनिक अम्ल के हैलाइड भी अगर अपन काम में लेंगे तो भी क्या बनेगा, यहाँ फेनिल बेंजोएट बना है, वो भी क्या बनेगा, सल्फोनिक अम्ल का एस्टर बन जाएगा। तो हैलाइड ऑफ सल्फोनिक एसिड ऑल्सो रिएक्ट्स इन सेम मैनर एंड प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टेलाइन सॉलिड कंपाउंड। जो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिनोल के डेरिवेटिव बनाने के काम में ये रिएक्शन आती है। जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑयल हैलाइड लिया है, बेंजोइल क्लोराइड लिया है, एसिटिल क्लोराइड लिया है, ऐसे ही सल्फोनिक अम्ल का क्लोराइड यहाँ ये जो डबल बॉन्ड O है उसकी जगह SO2 आ जाएगा। ये काम में लेंगे तो भी यहाँ जो ये C डबल बॉन्ड आया है वहाँ क्या आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। और जो बनेगा कंपाउंड वो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, इसलिए फिनोल का डेरिवेटिव बनाने में इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। रिएक्शन इन विच, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। हालांकि ये रिएक्शन कम होती है और उसका रीजन क्या है, अपन देखते हैं कि अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सिंगल होता है, जबकि फिनोल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के करेक्टर होते हैं उसमें। क्योंकि ऑक्सीजन है वो क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन देती है, आर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देती है, रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण, जिसके कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आसानी से नहीं टूटता है। और नहीं टूटने के कारण ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटने वाली जो रिएक्शंस है वो फिनोल क्या है, कम दर्शाती है। फिर भी एक आधी अभिक्रियाएं जो हैं वो देखो, और इसी वजह से फिनोल जो है वो हैलोजन अम्ल यानी HCl, HBr, HI इनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, जबकि अल्कोहल है वो इनके साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल का क्या बन जाते हैं, अल्कोहल से हैलो कंपाउंड बन जाते हैं। OH का प्रतिस्थापन है वो किससे हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है। जबकि
फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड के साथ ये अभिक्रिया करता है फिनोल। और जब अभिक्रिया ट्राई हैलाइड से करवाते हैं तो फेनिल क्लोराइड यानी क्लोरोबेंजीन बन जाती है, और पेंटा क्लोराइड से करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन तो बनती है, लेकिन साथ में जो मेन प्रोडक्ट है ये तो क्या एक तरह का साइड प्रोडक्ट है, कम मात्रा में बनता है। और अगर यहाँ पर फिनोल की जगह अल्कोहल लेते हैं तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन ही बनेंगे, लेकिन फिनोल है उसमें मेजर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ट्राईफेनिल फोस्फेट बनता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया जब फिनोल की करवाई जाती है तो अपन देखते हैं कि ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों मिलके जल निकलता है। तो इस जल को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या काम में लेते हैं, निर्जल जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। यानी जब फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ ZnCl2 या कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पे करवाते हैं तो क्या बन जाती है, एनिलीन बन जाती है। तीसरी वे अभिक्रियाएं जिनमें OH जो बॉन्ड है, OH जो ग्रुप है वो अभिक्रियाएं अल्कोहल से भिन्न दर्शाता है। ऐसी अभिक्रिया अल्कोहल भी दर्शाता है, ये भी अल्कोहल दर्शाता है, लेकिन फिनोल का OH ग्रुप ऐसी अभिक्रियाएं भी दर्शाता है जो अल्कोहल से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं और ये डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि फिनोल जो है यहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड के करैक्टर आने के कारण इनोल के रूप में पाया जाता है। ये इनोल के रूप, और इनोलिक समूह वाले यौगिक हैं वो FeCl3 के विलयन के साथ जल में विलयशील जटिल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और फिनोल का टेस्ट इसी अभिक्रिया के द्वारा, जब भी लैब में अपन टेस्ट करते हैं कि दिया गया ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक है या फिनोलिक है, तो फिनोलिक अगर है तो यही टेस्ट किया जाता है। दिए गए कंपाउंड की अभिक्रिया FeCl3 के विलयन के साथ करवाते हैं। तो FeCl3 के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाने पर अगर वॉयलेट कलर आता है तो वो फिनोल हो सकता है, रिसोर्सिनोल हो सकता है। कैटेकोल और ऑर्थोक्रिसोल है वो ग्रीन कलर देते हैं, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल है वो ब्लू कलर देते हैं, पायरोगैलोल एंड क्विनोल है वो रेड कलर देते हैं, और फ्लोरोग्लूसिनोल क्या देता है, डीप वॉयलेट कलर देता है। इस अभिक्रिया का उपयोग फिनोल व अल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है। फिर अलग रिएक्शन है रिडक्शन। जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ करवाई जाती है तो क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। फिनोल का रिडक्शन जिंक चूर्ण के अलावा मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करने पर भी क्या बनती है, बेंजीन बनती है। जबकि अल्कोहल का अपचयन ना तो आप जिंक चूर्ण से करवा सकते हो, ना ही आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवा सकते हो। अल्कोहल का अपचयन केवल हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा ही संभव है। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना कि यहाँ जब रिडक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ OH ग्रुप का रिडक्शन, सारे क्या है जो भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो स्पेसिफिक है, सबका अपना अलग अलग काम है। जिंक के द्वारा अगर आप अपचयन कर रहे हो जिंक चूर्ण के द्वारा तो ये OH समूह का रिडक्शन करेगा हाइड्रोजन में और बेंजीन में बदल देगा। मोलिब्डेनम ऑक्साइड है वो भी हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन के द्वारा फिनोल को बेंजीन में बदलता है। जबकि निकिल जो चूर्ण है उसके द्वारा अपचयन अगर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर फिनोल का अपचयन करवाया जाता है तो बेंजीन रिंग का अपचयन होता है और क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेनोल। और फिनोल हैं वो अल्कोहल से क्या होते हैं, अधिक एसिड। यानी ये वे रिएक्शंस हैं जो OH समूह अल्कोहल का और OH समूह फिनोल का दोनों में ही है, लेकिन दोनों के अलग अलग रिएक्शन दर्शाते हैं। ये इतना काफ़ी है। आगे अपन पढ़ेंगे बेंजीन वलय की रिएक्शन। फिनोल की जो बेंजीन रिंग है उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं। थैंक यू।